जावा के वीडियो के सीरीज में जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैं उसी एक्सेप्शन हैंडलिंग के सीरीज में चल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्राई कैच के बारे में बताया था कि ट्राई और कैच का यूज कैसे करेंगे, और दूसरी बात मैंने उसमें बताया था कि सिंगल ट्राई पर मल्टीपल कैच का यूज कैसे करेंगे। मैं इस वीडियो में इसके बाद दो जो और एक्सेप्शन हैंडलर, टोटल 5 हैं, तो मैं 2 को आज लेकर के चलूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो है फाइनली और थ्रो। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था एक्सेप्शन का, उसमें मैंने ये क्लियर कर दिया था कि यहां पर 5 हैंडलर जावा में यूज होंगे, जिसमें कि ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली था। तो जिसमें मैंने 2 के बारे में आपको बताया, तो मैं एक चीज यहां और क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसा कि ट्राई ब्लॉक के बारे में मैं बताया था कि ट्राई ब्लॉक डिटेक्ट करता है एक्सेप्शंस को आपके प्रोग्राम में, तो हमने वहां पर एक वर्ड यूज किया था कि सस्पेक्टेड ब्लॉक्स आर रिटन इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। जो सस्पेक्टेड ब्लॉक्स हैं वो ट्राई ब्लॉक में तो होंगे ही। ट्राई ब्लॉक को हैंडल करने के लिए या ट्राई ब्लॉक से हम किस तरह का एक्सेप्शन है या ट्राई ब्लॉक को फिक्स करने के लिए 2 तरह के हैंडलर को हम यूज कर सकते हैं। एक तो जिसका कि मैंने चर्चा ऑलरेडी कर दिया कि कैच ब्लॉक आवश्यक है। दूसरी बात, यदि हम कैच ब्लॉक नहीं भी दें तो ट्राई के साथ हम यूज कर सकते हैं फाइनली को। फाइनली ब्लॉक भी आप यूज करेंगे ट्राई के साथ तो ये काम करेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि जब हम ट्राई के साथ फाइनली को यूज करेंगे तो यहां पर एक बात आपको याद रख लेनी है। मन में जो क्वेश्चन है उसके पहले आप एक बात याद रख लेनी है कि फाइनली ब्लॉक किसी भी तरह के एक्सेप्शन को चेक नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। तो ये बात तो मन में आएगी कि तो फिर हम फाइनली को ही क्यों नहीं यूज करें। तो फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेप्शन जनरेट हो ही। इसका एक कॉमन नेचर है कि यदि ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट किया तो चाहे आपका एक्सेप्शन जनरेट हो या नहीं हो, जो आपका फाइनली ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा ही। यानी कि ये एक नेसेसरी ब्लॉक के रूप में यहां पर काम कर गया ट्राई के साथ, ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि यदि आप एक्सेप्शन, डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक्सेप्शन तो बता नहीं सकते। जो प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन का लिस्ट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिख दिया था, उसमें से आप किसी को भी डायरेक्टली यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। यह पॉसिबल नहीं है, यह कंडीशन को चेक नहीं करता है, यह अनकंडीशनल के ढंग से काम करता है कि ट्राई ब्लॉक यदि एग्जीक्यूट किया तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे एक्सेप्शन आपका जनरेट हो या नहीं हो। लेकिन कैच ब्लॉक हमको यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वहां पर जब तक एक्सेप्शन नहीं असाइन करेंगे तब तक उसका सिंटैक्स एरर हो गया, और यदि एक्सेप्शन असाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज हम देते हैं तो ये हमको पता चल जाता है कि इस तरह के एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में जनरेट हो रहे हैं। तो हम आइदर ट्राई ब्लॉक यूज करें या नहीं तो फाइनली यूज कर सकते हैं। जनरली इसको हम लोग इल्स ब्लॉक के रूप में यूज करते हैं, यानी कि आफ्टर कैचिंग द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस वी कैन इंक्लूड फाइनली ब्लॉक एट द लास्ट ऑफ एक्सेप्शन। आपका जो एक्सेप्शन आप जनरेट कर रहे हैं उसके सीरीज में सबसे अंत में, यानी कि उस ट्राई ब्लॉक के बाद जो कैच हमने यूज किया, और सारे कैच के बाद इसको एंड में यूज कर देंगे। इसमें पैरामीटर होता नहीं है, इसलिए इसको यूज करने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। लेकिन आपका एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करने नहीं जाने वाला है,
लेकिन फाइनली ब्लॉक जो होगा ये एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए इसको यदि हम यूज सिंटैक्स के तौर पर देखें तो इसका सिंटैक्स दो तरीके से हम लोग लेकर के चल सकते हैं। एक है कि ट्राई, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, ये कोड हो गया बीच में, जो भी कोड करने हैं आपको मैंने क्लियर कर दिया था ये चीज, और लास्ट में कैच, और कैच के साथ एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन साथ एक्सेप्शन को कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा सिंगल एक्सेप्शन होगा, इसके स्टेटमेंट होंगे और फिर मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे फाइनली और स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट फाइनली का होगा। एक तो सिंटैक्स ये होता है। दूसरा सिंटैक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया कि यदि हम कैच नहीं भी देंगे तो फाइनली ब्लॉक आप दे सकते हैं, यानी ट्राई एग्जीक्यूट करेगा यदि हम डायरेक्ट फाइनली दे दें तो, और स्टेटमेंट। ये दोनों सिंटैक्स इसका होता है। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आपके प्रोग्राम का, जैसा आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा हमको दिखाना चाहिए, आप दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको ट्राई ब्लॉक में लाना है, उसके बाद एक स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट डिस्प्ले करने हैं, तो आप इसको फाइनली को यूज कर ले सकते हैं। अदरवाइज कैच करते हुए भी फाइनली का यूज किया जा सकता है। तो इसमें मैं आपको कैच करते हुए फाइनली का यूज दिखा देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट फाइनली का यूज हमारे किसी वैसे मकसद को कंप्लीट नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, जिसमें कि एक्सेप्शन कुछ ट्रेस करने की बात हो, क्योंकि ये तो जस्ट लाइक इल्स के तरह काम करता है कि यदि ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट किया तो फाइनली एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो हम लोग लेकर के चलेंगे इसको, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप क्लास एक ले लें। हमने क्लास दिया टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप ये जान ही रहे हैं, स्ट्रिंग args कर्ली ब्रेस दिया। अब यहां पर आप एक नंबर, आइदर आप इनपुट ले सकते हैं, इनपुट लेकर के किसी तरह का अरिथमेटिक एक्सेप्शन को जनरेट कर सकते हैं, या हमने जो पिछले में बताया था कि एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आप उसको चेक कर लें। तो कोई भी एक एक्सेप्शन मैं लेकर के चलता हूं, जैसे एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में लेकर के मैं चलूं, तो सपोज कीजिए, या नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, ये भी आप यहां लेकर के चल सकते हैं। तो आपको जैसा जरूरत होगा आप लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस देख लें, और जिस तरह के प्रोग्राम में वो फिट बैठता है आप उस तरह के प्रोग्राम को कोड करें, ताकि इसके इफेक्ट को आप देख सकें। तब बड़े प्रोजेक्ट में आप इसको आसानी से यूज कर सकेंगे। तो ट्राई हमने दिया, और यहां इंट ए एक एरे में बनाया, न्यू इंट, और यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिया इसमें इसका साइज दे दिया 5, और यूज हम कर रहे हैं a ऑफ 5 को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही हम इसके इंडेक्स से आउट ऑफ उसके बाउंड्री कंडीशन से बाहर जाएंगे तो आपको एरर जनरेट करेगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। यहां पर 20 आप दे दें सिर्फ, ये यहां एरर जनरेट करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा, क्या एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब इसको हम कैच करा लेंगे, कैच, और यहां लिखेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और E1 इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज,
रेंज के बाहर चला गया, हमने उसको मैसेज दे दिया, इसको बंद किया। और इसके साथ ही आप यदि यहां पर फाइनली ब्लॉक लगाते हैं और फाइनली में आप कोई भी स्टेटमेंट एक दे दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां हमने मैसेज दे दिया आफ्टर ट्राई ब्लॉक, और यहां पर इसको आप क्लोज कर दीजिए। तीनों का कर्ली ब्रैकेट हमने बंद किया। फाइनली का एक हो गया आपका ऊपर जो मेन का चल रहा था और एक क्लास का। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहां पर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले कर जाएगा एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। लेकिन अब इस प्रोग्राम में आपको ये मैसेज आ गया एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कहानी खत्म हो गई आप। लेकिन यहां पर यदि एक्सेप्शन जनरेट नहीं भी होगा फिर भी ये नीचे वाला मैसेज आपको डिस्प्ले कर जाएगा। यानी यहां पर यदि आप 4 को यूज कर लें, ए ऑफ 4, तो जैसे ही मिला तो एक्सेप्शन ये तो जनरेट नहीं हुआ, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं पड़ा, तो जब ये ट्रू नहीं होगा तो कंट्रोल यहां नहीं आएगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पर हमको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि यदि ट्राई कैच यूज कर रहे हैं और फाइनली उसके साथ यदि लगाए तो उस केस में आपका चाहे कैच हो या नहीं हो, यदि एक्सेप्शन मैच नहीं करे तो भी फाइनली एग्जीक्यूट करेगा, और यदि एक्सेप्शन जनरेट नहीं भी हुआ फिर भी फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। ये तो बात हो गई ट्राई कैच और फाइनली की। अब आइए इसमें एक अलग जो आपका तीसरा टाइप था, चौथा टाइप था, वो था आपका थ्रो। थ्रो के लिए मैं बताता हूं। थ्रो कहता है कि यदि हम कोई भी सिचुएशन हो जहां की कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा हो और हमको कुछ मैसेज देने हो एक्सेप्शन के फॉर्म में, तो हम बाय फोर्स हम एक्सेप्शन को जनरेट कर सकते हैं, या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए भी हम इस थ्रो का यूज कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर के चलूंगा। मैं इसमें आपको यह बताता हूं एक प्रोग्राम से कि थ्रो का यूज कैसे करेंगे कि वैसे सिचुएशन में जहां की कोई एरर, कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हमको एक्सेप्शन जनरेट कराना है, तो कैसे कराएंगे। देखिए यहां से ट्राई कैच हमारा ठीक है, जो भी एक्सेप्शंस है एज यूजुअल हम छोड़ दे रहे हैं। और देखिए इसी में यदि हम थ्रो का यूज कर दें तो हम आसानी से इसको जनरेट कर सकते हैं। हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है लेकिन फिर भी यदि यहां पर हमको एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जनरेट करना है तो हम कर सकते हैं। या लिखेंगे थ्रो न्यू, और ये इस एक्सेप्शन का नेम लिख दीजिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यानी इसके कंस्ट्रक्टर को आप सिर्फ कॉल कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जबकि हमने ना यहां एरे लिया न कुछ, तो थ्रो का यूज करके हम किसी भी एक्सेप्शन को जनरेट कर सकते हैं। इसका एक तरीका तो ये भी है, और दूसरा तरीका है कि आप पहले ऑब्जेक्ट बना लें और थ्रो में उस ऑब्जेक्ट को पास कर दें, यानी थ्रो के साथ उस ऑब्जेक्ट को डाल दें। तो ये दोनों तरीका आपको एक ही है कि एक्सेप्शन जनरेट नहीं है लेकिन बाय फोर्स हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फाइनली, और उसके साथ साथ हमने जो बताया थ्रो। ये अगली वीडियो जो आएगी मेरी उसमें मैं थ्रोज के बारे में आपको बताऊंगा, और एक कॉमन वीडियो फिर मैं बनाऊंगा जिसमें कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स के बारे में कुछ टिप्स दूंगा आपको, जो कि इसमें बहुत रेयर आपको नजर आएगा बुक्स में। तो उसके बारे में भी आपको इस अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।